आज ना आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में समझेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हल्ला मत कीजिए, आप लोग इसको समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ लिए एमएस एक्सेल पढ़े, एमएस पावर पॉइंट पढ़े, है ना। एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ लिए ना, एमएस वर्ड। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको चालू करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इससे क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला प्रोग्राम है, समझ गए ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जो एमएस ऑफिस के तहत जो एप्लीकेशन आते हैं उसी के तहत ये भी आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, समझ गए ना। तो इसको अलग से, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है तो उसमें पावर पॉइंट रहेगा, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। इसका फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में पावर पॉइंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, समझ गया ना। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन ये होता है ना कि अपनी बातों को किसी दूसरे के समक्ष रखना, समझ गए, ये होता है प्रेजेंटेशन। ये होता है करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम स्लाइड शो, यानी कि इसका आप समझो कि काम क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ स्लाइड शो बना सकते हैं, एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं पावर पॉइंट से, समझ गए। प्रेजेंटेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें पावर पॉइंट में बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अभी डिफिनेशन लिख लिए ना इसका पावर पॉइंट का कि कहते किसको हैं, इससे क्या क्या काम होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो मेरा लैपटॉप है ना, तो इसको ओपन कैसे किया जाएगा। जैसे पावर पॉइंट को हमको ओपन करना है तो कैसे करेंगे ओपन हम, इसका कई सारे तरीका है, जिसमें 2-3 तरीका हम बताते हैं जो हम भी यूज करते हैं यहाँ पर कि कैसे ओपन होता है उसको। तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए सबसे पहला आप तो विंडो जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखना है एमएस ऑफिस, एमएस नीचे ड्रैग करके आइएगा तो यहाँ पे एमएस ऑफिस रहेगा। एमएस ऑफिस में देखो यहाँ पे पावर पॉइंट है ना, सामने देखिए ना, वहां पे है ना पावर पॉइंट। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, समझ गए। एक तरीका तो एक हो गया कि क्या किस बटन से आप ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट बटन से, है ना, विंडो स्टार्ट बटन से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तो आप इसको सर्च करके, जो यहाँ पे टास्क बार में सर्च का बटन होता है, इस पे सर्च करना है क्या, पावर पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे पावर पॉइंट लिखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा कि आप कैसे कर सकते हैं, तीसरा ये हो गया कि आप विंडो के साथ आर बटन दबा करके, देखो ये जो विंडो होता है, विंडो आर बटन दबाएंगे तो रन कमांड का बॉक्स खुल के आएगा, है ना। तो इसमें क्या टाइप करना है, पावर PNT, POWER पावर और PNT, यही सेम वर्ड को टाइप करना पड़ेगा, समझ गए, तभी होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, मतलब गड़बड़ाएगा कोई वर्ड तो नहीं होगा ओपन। टाइप करना इसको में पावर PNT, समझ गए, और ओके पे क्लिक करिए, यहां से ओपन हो जाएगा, है ना। तो 3 तरीका आप लोग को बताए हम। एक तरीका और है इसको ओपन करने के लिए, माउस का राइट बटन दबाइए, है ना। माउस का राइट बटन अभी ये विंडो पे डिस्प्ले पे खाली जगह पे राइट बटन को दबाना है और ये न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। न्यू वाले पे आइएगा तो यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, इसको ओपन करिए। एक यहाँ पे फाइल इसका बन के आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, समझ गए। तो आप यहाँ से आप समझ गए कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है, समझ गए ना। कितना तरीका होता है, 4 तरीका होता है ना। पहला क्या, स्टार्ट बटन से, दूसरा सर्च बटन, तीसरा हाँ विंडो बटन आर से करना है, चौथा माउस के राइट बटन दबा करके ना। तो यहां से करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखो ये पावर पॉइंट हम यहाँ पे खोल लिए, समझ गया ना। अब इसको में आइएगा तो आप लोग एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में भी पढ़े होंगे कि ये सारे बटन को क्या हम लोग बोलते थे, टैब बोला जाता है ना।
और टैब जो ये ऊपर वाला भाग है जो खाली दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? टाइटल बार। टाइटल बार में ये होता है ना कि जैसे आप कौन सा सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। इसका नाम यानी टाइटल बार में जो आप फाइल रहेगा ना तो फाइल का नाम वहां पे रहता दिखाता है टाइटल बार में, समझ गए। और टाइटल बार के जस्ट नीचे ही क्या रहता है? टैब रहता है। जैसे यहाँ पे कौन सा टैब हो जाएगा पावर पॉइंट में? फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ये सब। तो टोटल जैसे आप लोग को पूरा एमएस वर्ड में टैब पढ़ा दिए कि कितना टैब होता है ना। अब इसमें कितना टैब होगा टोटल एमएस पावर पॉइंट में? तो चलो इसको जूम करके दिखाते हैं। पहला आइएगा तो एमएस पावर पॉइंट में फाइल टैब है ना। अब फाइल टैब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो जो हम लोग एमएस वर्ड और एमएस पावर एक्सेल में पढ़े थे वही यहाँ पे भी है, समझ गए। एमएस वर्ड में न्यू का मतलब क्या होता था? न्यू पेज लेना, है ना। ओपन का किसी भी अदर फाइल, मतलब कि पहले से बना बनाया फाइल है वो हम सेव किए हुए हैं, अगर चाहते हैं कि उसको ओपन करना तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन का मतलब ये हुआ। इन्फो का मतलब क्या होता है? जो आपका पेज है ना, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। ये सेव, और जो भी आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाइएगा उसको सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब क्या होता है? हाँ, नया फाइल नहीं, एक ही फाइल को दो बार आपको, मान लीजिए कि ये पहला फाइल जो था उसको सेव कर दिए, वही फाइल को सेम मतलब दूसरे नाम से सेव करना है तो नाम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? सेव एज करेंगे, समझ गए। सेव एज से वो फाइल चेंज होगा। प्रिंट क्या होता है? हाँ, जो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाइएगा अगर उसको प्रिंट करना हो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। शेयर आप यहाँ से कर सकते हैं। शेयर का मतलब ये हुआ कि आप इसको कहीं दूसरे लोग के पास मान लो जीमेल करना है ना, तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल में आइएगा तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, जो आप फाइल बनाए ना उसको पीडीएफ में आप कर सकते हैं, समझ गए। पीडीएफ में सेव करना हो तो एक्सपोर्ट करिएगा यहाँ से, समझ गए। उसके बाद इसको लिखाएंगे भी तो पहले आप लोग लिख लीजिए फट से। ये लिख लीजिए क्वेश्चन ना कि एमएस पावर पॉइंट में कितने टैब होते हैं। हाँ, लिखना है क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में कितने टैब होते हैं? टोटल 11 टैब होगा इसमें। यहाँ पे आप लोग समझे कि एमएस पावर पॉइंट में कितना टैब है? टोटल 11 टैब, है ना। कौन कौन सा है? फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू और हेल्प। अब ये सारे को टैब को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझ गया ना। बारी बारी से पहला फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में हर एक यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि वीडियो एनिमेशन इसमें कैसे बनाएंगे, हम स्लाइड शो कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्लाइड शो का मतलब ये होता है ना, जो इधर स्लाइड दिख रहा है 1 2 करके, तो जब यहाँ पे बनेगा ना ये तो चालू होगा तो फर्स्ट वाला स्लाइड प्ले होगा, सेकेंड 2 3 ऐसे करके, समझ गए। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले हम लोग फाइल टैब में देखते हैं कि कितने बटन होता है ना, एमएस पावर पॉइंट का फाइल टैब में। तो लगभग आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि सारे बटन एक्सेल में और वर्ड में भी सेम है ना। तो एक्सेल में भी वही आप पढ़े होंगे कि सेव का मतलब क्या होता है। जो एक्सेल में वर्ड में सेव का मतलब होता था वहां पे भी यहाँ पे भी होगा, समझ गए। तो हमको लगता है कि एक्सेल को, ये जो फाइल टैब है, फाइल टैब को छोड़ देते हैं, क्या बोलते हो? फाइल टैब में किन्हीं की कोई प्रॉब्लम है? सब वही काम आएगा। जैसे ये बताओ कि एमएस एक्सेल में सेव का मतलब क्या होता था? किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, है ना। तो जब यहाँ पे भी पावर पॉइंट में भी सेव का मतलब वही होगा, सेव ऑप्शन का मतलब कि सेव ही करेंगे हम, समझ गए ना। तो सेम बटन है। ये फाइल टैब को छोड़िए, बताओ तुम लोग फाइल टैब में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब होम टैब में देखेंगे। अब होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, अब होम टैब में यहाँ पे आइएगा तो जो होम टैब है ग्रुप में बट गया है, समझ गए। तो इसमें टोटल ग्रुप कितना हो जाएगा? क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये सब, समझ गए ना।
तो ये ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप में भी बटन्स होते हैं, समझ गया ना, कि ग्रुप में कितना बटन, जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप है, पावर पॉइंट का क्लिप बोर्ड ग्रुप है, तो इसमें कितना बटन हो जाएगा, 4 बटन, जो हम लोग एक्सेल में भी पढ़े थे, कट कॉपी पेस्ट और क्या, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, है ना। अब देखो कट कॉपी पेस्ट का मतलब हम लोग यहाँ समझते हैं, होम टैब का क्लिप बोर्ड ग्रुप समझते हैं, समझ गए कि क्या होता है। क्लिप बोर्ड ग्रुप में आप आइएगा, यहाँ पे 4 बटन है टोटल, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब, और पेस्ट का मतलब क्या होता है। कट मीन्स क्या हुआ, किसी भी वर्ड को कट करना है, समझ गए। मान लीजिए कि ये वर्ड को हमको कट करके कहीं दूसरे जगह पे पेस्ट करना है, तो यहाँ कट का उपयोग करेंगे। ये जो कट का हो गया, कट करेंगे तो वहां से वर्ड हट जाएगा, और कहीं दूसरे जगह पे पेस्ट करना है तो यहाँ से आ जाओ, ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओ, पेस्ट करोगे तो देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया ना। तो कट का मतलब ये हुआ, नहीं कैसे होगा, जिसको करना है वो वर्ड को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमको कुशल को सिलेक्ट करना, उसको कट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम करके बताते तुम लोग को। तो ये कुशल लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट किए, और उसके बाद कट वाले बटन पे करेंगे, या फिर डायरेक्ट Ctrl+X भी करिएगा तो कट होता है। Ctrl+X से लिखा है ना क्या, कट एनीथिंग, मैंने कुछ भी कट कर सकते हैं हम, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कट का बटन है, कट करिए, कट हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे भी पेस्ट करना तुमको, मान लो यहाँ पे पेस्ट करना, तो Ctrl+V करिए, या फिर ये वाला पेस्ट को उपयोग करिए, पेस्ट हो जाएगा। सुनो तुम लोग हल्ला नहीं करो, समझो ना। बताओ प्रकाश, कट कैसे होगा, यहाँ पे किसी भी वर्ड को हमको कट करना है, बोलो। युवा जो यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम को हमको कट करना, कैसे कट होगा, यहाँ से हटाना है इसको, Ctrl+X से तो कट हो जाएगा। लेकिन अभी हम पावर पॉइंट बता रहे हैं, तो पावर पॉइंट में कौन सा टैब और कौन सा ग्रुप में कट बटन है, बताओ। होम टैब का क्लिप बोर्ड ग्रुप में है ना कट का बटन, तो यहां से हम कट का बटन का उपयोग कर सकते, कट जाएगा, ये होता है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर बताए थे ना, एक्सेल में बताए थे, पेंट करना नहीं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है रिशु, क्या होता है? फॉर्मेटिंग को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, समझ गया। देखो हम बताते हैं फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेटिंग सो जैसे कि मान लो यहाँ पे चेंज करते हैं इसका, जो ये अभी यहाँ पे समझिए कि ये जो क्यूसल युवा प्रोग्राम लिखा हुआ ये और ये दोनों में डिफरेंट दिख रहा है ना। तो कैसे डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि हम इसमें फॉर्मेटिंग किए हुए हैं। अब फॉर्मेटिंग क्या होता है कि मान लो जो कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसका हाइट, कलर, फॉन्ट साइज, ये सब जो भी चेंज करोगे उसमें, तो क्या होता है कि फॉर्मेटिंग होता है, समझ गए। तो वही फॉर्मेट को अगर पेस्ट कर कॉपी करना हो, कि इसका फॉर्मेट को सिर्फ कॉपी करना है, तो वो कैसे होगा, जो इसमें फॉर्मेट किया हुआ है, समझ गए। अगर इसी के जैसा हमको इसको बनाना है तो क्या करिएगा आप कि जो इसमें काम किए हैं वो भी इसमें करना पड़ेगा हमको, तो उसमें टाइम लग जाएगा आप लोग, है ना। तो कैसे कॉपी करने के लिए, फॉर्मेट के लिए इसको सिलेक्ट करना है पहले, जिसका भी करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो फॉर्मेट पेंटर है उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा आपका जो कर्सर हो जाएगा, माउस का कर्सर, वो कुछ पेंट के जैसा हो जाएगा, समझ गए, ब्रश के जैसा। और इसको जहां पे आपको पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए, देखो इसके जैसा हो जाएगा, हो गया ना सेम। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब यह समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड का जो फॉर्मेटिंग होता है ना उसको कॉपी करता है, समझ गए, ना कि वर्ड को नहीं कॉपी करेगा, सिर्फ उसका जो फॉर्मेट किया हुआ रहेगा उसको कॉपी करेगा। तो आप यहां से यह समझ लीजिए।